लड्डू दूध पी रहे हो? जीवा, जीवा बोलो हेलो, बोलो 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 भाई, इधर बोलो 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 भाई, बोलो बोलो हेलो। अभी ये पी रही है दूध, दूध पी के फिर सो जाएंगी, है ना लड्डू? चलिए मैं आपको अपने बच्चे का नाम बताती हूँ, मेरे बच्चे का क्या नाम है। और मेरे जो लड्डू है उसका नाम है अक्षिता, अक्षिता। और उसका नाम है ना, बताओ। जीवा। किसु ने रखाया है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल करना इंडियन ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप जो मेरा मोटिवेशनल और स्टडी मटेरियल जो मैं इसमें कंटिन्यू डालने का जो बोला था वो मैं डालूँगी। और ये मेरा नाइट का वीडियो है, मैं नाइट में खाना बना के अब मैं अपने घर का पूरा मतलब काम करने लगी हूँ। जैसे पहले मैं हार्ड वर्क करती थी, पूरा घर का काम, बच्चों संभालना, तो अब मेरे ऊपर डबल काम, मतलब डबल 2 बच्चे हो गए हैं, तो उनका छोटे बच्चे से ज़्यादा बड़े बच्चे में परेशान रहती हूँ। वो ज़्यादा ही कुछ शैतानी करते हैं, तो सब कुछ देखते हुए भी मैंने फिर से फैसला लिया कि नहीं, अब मुझे फिर से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना पड़ेगा। भले कुछ भी हो, करना है तो करना है, सफलता मिले या ना मिले, लेकिन जो मेरा सपना था मुझे पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम ज़रूर दूंगी जैसे भी जिस कंडीशन में होंगी। तो अब मैं अपना जो स्टडी है वो स्टार्ट कर दी हूँ और कोशिश करूँ भले ही मतलब बच्चों को, जैसे जो मेरा रूटीन था कि मैं टाइम टेबल बना लूँगी, टाइम टेबल से पढ़ूँगी, बट ऐसा नहीं हो। बच्ची छोटी भी, न्यू बॉर्न बेबी कभी भी जा सकता, कभी भी उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो, पोटी सुसु कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मुझे उसका फॉलो नहीं कर सकती हूँ। फॉलो ना करने के बावजूद भी मैं अपने आप को थोड़ा बहुत टाइम निकाल लूँगी पढ़ने के लिए। तो देखिए अब मेरा जो पूरा काम हो चुका है और बेबी भी सो गई, इनको नहला के दोबारा मालिश करके सुला दिया। अब थोड़ा बहुत मैं अपनी पढ़ाई चालू करूँगी। नाइट में जो मेरी क्लास चलती है वो 9 बजे रात को ही होती है, बट उसमें मेरी पढ़ाई हो भी पाती है, लाइव क्लास ले पाती हूँ, क्योंकि कभी कभी मेरा बेटा वो कार्टून देखता है, फ़ोन चार्ज नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम होती है इसमें लाइव क्लास नहीं ले पाती। बट जब सो जाते तब मैं नाइट में, रात में अपने क्लास को पूरे ले लेती हूँ। तो इस तरह धीरे धीरे मैं अपना टाइम को सेटल करूँगी और सेट होने के बाद मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू चालू कर दूँगी। और यहाँ तक अब मैं सिलाई भी स्टार्ट करूँगी। पढ़ाई भी को भी करना, सिलाई भी करना, बच्चों को संभालना है, घर को भी संभालना, पूरा घर काम भी करना है, और अपने हेल्थ को भी मतलब मुझे ध्यान देना, क्योंकि जो मेरी हेल्थ है वो आप देख सकते हैं कैसे हो गई हूँ मैं। और इस टाइम कोई भी लेडीज जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए जो मेरा आज जो पढ़ाई है, मेरा नवपाषाण काल का जो टॉपिक था वो आप जिसको भी चाहिए अच्छा लगता है तो पढ़े, कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नवपाषाण शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जॉन लोबोक ने किया था। कब किया था? 1865 में किया था, अपनी पुस्तक। तो इसमें 3 क्वेश्चन अपने आप मिल जाते हैं, जिनका सहयोग डॉक्टर प्राइमरोज ने किया था। सांस्कृतिक विकास प्रक्रिया में नवपाषाण युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। मतलब जितने भी सांस्कृतिक विकास हुआ था, सबसे ज़्यादा मध्य पाषाण काल से भी सिर्फ उसमें औजारों की खोज हुआ था, और पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। और जो नवपाषाण काल है उसमें सारी चीज़ें खोज हो चुकी थी, बस्तियाँ बनाने लगे थे और खाना बदो सब कुछ मतलब इसमें हो गया था। तो मानव खाद्य संग्राहक हो गया था, खाद्य उत्पादक हो गया था, कृषि का भी आविष्कार कर लिया था, भोजन बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाना शुरू कर दिया, चाक पर भी बनाना प्रारंभ कर दिया। तो आप देख सकते जितने भी हाईलाइट मैंने कि सब का सब वेरी इंपॉर्टेंट है। अब पुराने कृषक समुदाय भी थे, और विकास व्यापार पैमाने में भी कर लिया था, घुमक्कड़ स्वभाव में भी अंतर आ गया था। उसमें गाँव बस्तियाँ जिसको हम बोलते समुदाय में रहने लगा था। समाज की इसने नींव रखी थी। अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं कृषि, पशुपालन, धातु विज्ञान की प्रगति भी हो चुकी थी। और जो नवपाषाण के मानव ने एक आदि सभ्यता को भी निर्मित कर लिया था। नवपाषाण काल का मानव पूरे भारत में फैल गया था, और इसका जो प्रमुख केंद्र था वो था बेल्लारी, उसका प्रमुख केंद्र था नवपाषाण काल का। तो अपने कैसे याद करेंगे? तो हमारे पास अभी वन लाइनर बुक है, उससे याद करेंगे। तो आपको बताते कितना इंपॉर्टेंट है। 20 ईस्वी में नवपाषाण का जो युग था 9000 ईसा पूर्व प्रारंभ होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग की 81 बस्तियों जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जा रहा है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत और मेहरगढ़ प्राचीनतम सजीव मेहरगढ़ से मिले हैं। और जो नवपाषाण काल है इसका सबसे ज़्यादा हमको जो साक्ष्य पाकिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त। और भारत में कहाँ मिलता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है, और जो कृषि का साक्ष्य है वो लोहिरा देश से प्राप्त होता है। और अब हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने नवपाषाण काल पढ़ लिया। जितने 3 पाषाण काल हैं, और 3 पाषाण काल में कुछ सब लोगों की उपलब्धियाँ हैं, अलग अलग हैं। जो पूरा पाषाण काल में उसमें आग की उपलब्धि थी, जो मध्य पाषाण काल उसमें औजारों का मतलब
मतलब उपलब्धि प्राप्त हुई थी। और इसमें जो नवपाषाण काल सारी जो उपलब्धि सब उसी में प्राप्त हुई थी। चलिए आज हम पढ़ते हैं नवपाषाण काल की प्रमुख उपलब्धियाँ कौन कौन सी हैं। तो कृषि, बुनाई, कुम्भकारी, भवन निर्माण, पशुपालन, लेखन, पॉलिश लगाने, कला, लिपि इत्यादि। नवपाषाण युग में लोग स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। शैलाश्रयों के साथ अब घास फूस और मिट्टी झोपड़ी बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया था। सबसे पहले बर्तन बनाने की कुम्भकारी कला का भी प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल के लोग अनाजों में रागी, कुल्थी और अन्य अनाज भी पैदा करते थे। पाक कला तक नहीं, भोजन कला प्रारंभ हो चुकी थी। इस युग में हर स्तर पर परिष्कार हुआ। पॉलिश लगाने की कला का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ। औजारों चिकना चमकदार बनाकर अपनी अद्भुत कुशलता का परिचय दिया। पॉलिश पत्थर के हथियार और औजार इस्तेमाल करते थे। पॉलिश लगाकर चिकने करते थे। खासतौर पर पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। चौक का आविष्कार, जो चाक होते जिसमें बर्तन बनाते, उसका भी आविष्कार हुआ था। नवपाषाण काल में चमकदार पॉलिश किए गए हथियारों का भी आविष्कार हुआ। स्थायी निवास की अवधारणा नवपाषाण काल में आई। तो वही सब चीज़ें हैं कि कितने सारे जो भी मतलब उपलब्धियाँ सब कुछ नवपाषाण काल में हुआ। और जो सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर था वो था कुत्ता। अनाज पर जीने वाला परचिन पक्षी का चित्रण आदि उन्होंने नहीं किया क्योंकि उसका प्रिय भोजन हुआ करता था। तो चलिए अब जो हम ये 9 स्थल हम पढ़ लेते हैं। तो बेलारी, वायएडकल, सिंघनपुर, बुंदेलखंड, विंध्याचल, मिर्जापुर, रामगढ़, हरनी-हरना, बिलासरंगम, बुढ़ापरंगना, पंचमढ़ी, बांदा इत्यादि। जो अब हम इससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं अब उसमें हम चलते हैं। जो भी इससे नवपाषाण काल से क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसमें हम वन लाइनर पर पढ़ते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट था और क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो नवपाषाण काल का समय क्या था, 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। 1865 जॉन लुबॉक उनके सहयोगी डॉक्टर प्राइड ने किस काल खोज की थी, तो नवपाषाण काल को जिसे हम उत्तरपाषाण काल भी कहते हैं। मानव को सर्वाधिक उपलब्धि किस काल से प्राप्त हुई, तो नवपाषाण काल से प्राप्त हुई। किस काल का मानव पूरे भारत में फैलकर रहने लगा था, नवपाषाण काल का मानव। खाद्य उत्पादन किस काल के मानव ने किया था, नवपाषाण काल का मानव। कौन सी गुफा नवपाषाण काल के अंतर्गत नहीं आती, तो भीमबेटका नहीं आता है। सांस्कृतिक विकास किस काल में देखने को मिलता है, तो नवपाषाण काल में। मेहरगढ़ का समय कहाँ, मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, जिसका समय है 7,000 ईसा पूर्व। कृषि का आविष्कार किस काल के मानव ने किया था, तो नवपाषाण काल के मानव। चाक का प्रयोग, धुरी का प्रयोग किस काल के मानव ने सीख लिया था, तो नवपाषाण काल का मानव। मृत भांडों का प्रयोग किस काल का मानव पड़ा था, उत्तरपाषाण काल का। औजारों में पॉलिश लगाने की शुरुआत किस काल से हुई, नवपाषाण काल का। किस काल का मानव घास फूस तथा मिट्टी के घर बनाकर बस्तियां बनाकर रहने लगा, तो नवपाषाण काल का मानव। वास्तुकला की शुरुआत किस काल में मानी जाती, प्रागैतिहासिक काल से। स्थापत्य कला शुरुआत हुई नवपाषाण काल से। पाक कला भोजन में शुरुआत होती है उत्तरपाषाण काल, जिसको नवपाषाण काल भी कहते हैं। और लेखन कला लिपि शुरुआत होती है उत्तरपाषाण काल से। उत्तरपाषाण काल का मानव का प्रमुख केंद्र रहा है बेलारी। वह कौन सा काल है जिसमें हमें पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण के अवशेष प्राप्त होते हैं, नवपाषाण काल। उत्तरपाषाण काल के मानव ने किस रंग का प्रयोग किया था, खनिज रंग। नवपाषाण काल में चित्रकला शुरुआत मानी जाती धर्म से। प्रागैतिहासिक काल में सर्वोच्च चित्र किस काल में प्राप्त है, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल का मानव किसका चित्रण नहीं किया, तो लैंड इसके भारत में सर्वप्रथम मानव साक्ष्य किस नदी घाटी से मिलता है, तो सर्वप्रथम जो नर्मदा घाटी वहाँ से मिलता है। नवपाषाण काल का मानव किस पक्षी चित्रण नहीं किया, तो परचिन पक्षी का प्रयोग नहीं किया। नवपाषाणकालीन स्थल हैं हरनीहर, बिलासरंगम और पंचमढ़ी है, और उत्तराखंड है, बांदा है। किस काल के मानव ने अपना कपड़ा पहनना सीख लिया था, तो सभ्य सभ्यता का परिचय की शुरुआत की थी नवपाषाण काल में। किस काल के मानव बैलगाड़ी छकड़ा गाड़ी का प्रयोग कर लिया था, नवपाषाण काल का मानव। मानव के स्थायी जीवन प्रथम साथ पाकिस्तान किस बलूचिस्तान किस प्रांत में, मेहरगढ़ के। नवपाषाण काल शब्द प्रयोग या खोज कब किया, 1865 में। नवपाषाण खोज जॉन लुबॉक का सहयोग किसने किया था, तो डॉक्टर प्राइड ने किया था। भारत में सबसे पहले खोजी गई गुफा थी, तो मिर्जापुर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इतने क्वेश्चन नवपाषाण काल से बन रहे हैं और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और आप इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। बाय बाय, टेक केयर।